वेलकम बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है पढ़ाई, है ना? इस बार पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ऑनलाइन होने के कारण क्या फ़ायदा हो गया है? अनिल सर घर पे आ गए पढ़ाने सबके लिए, है ना? जितने बार पढ़ना उतने बार पढ़ाओ। आज हम बच्चों बात कर रहे हैं स्थिर विद्युत, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है 12th की, इसके अंदर सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम विभव एवं धारिता है। तो विभव एवं धारिता के लिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और अगर स्थिर विद्युत में कंटिन्यूटी में देखोगे तो 11वां या 12वां जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लीजिएगा। कंटिन्यूटी में पढ़ना है आपको, सारे लेक्चर्स एक तरफ से देखना है, ठीक है? तभी अच्छे से समझ में आएगा। विभव एवं धारिता, आइए। विभव वास्तव में गुरुत्वीय विभव भी होता है, चुंबकीय विभव भी होता है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। और हम शॉर्ट में अकेला विभव बोलें तो उसका मतलब विद्युत विभव ही समझा जाए। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल। तो वास्तव में ये हमें दो तरह से पढ़ना है। एक पढ़ना है चालक का विभव। क्या पढ़ना है? चालक का विभव। तो ये पढ़ेंगे हम अगली यूनिट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पढ़ना नहीं है। एक पढ़ना है विद्युत क्षेत्र का विभव। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का विभव, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का विभव, ठीक है? तो विभव दो तरह का है, जिसमें से हम यहाँ पे दूसरा वाला या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के विभव की बात करेंगे, और चालक का विभव अगली यूनिट में, सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ जरा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का विभव समझते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी परिभाषा सुनिए फटाफट। जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र है, हमें मालूम है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक? तो विद्युत क्षेत्र एक समान हो या असमान हो, जैसा भी हो, हमने कहा इस बिंदु पर विभव निकालिए। तो करना क्या है? हमें अनंत पे जाना है। कहाँ जाना है? अनंत पे। अनंत से एकांक धनावेश को लाना है यहाँ पे, और जितना कार्य करना पड़े वही कार्य इस बिंदु का विभव कहलाएगा, V कहलाएगा, ठीक? मान लो अनंत पे गए हम, 5 कूलाम आवेश लेके चले और 50 जूल कार्य करना पड़ा अनंत से यहाँ तक आने में। तो 1 कूलाम को लाने में कितना करना पड़ा? 10 जूल करना पड़ा कि नहीं? तो 10 जूल प्रति कूलाम जो वर्क है, जो कार्य 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया है, वही कार्य क्या है बच्चों? इस बिंदु का विभव है। यानी कार्य बटे आवेश बराबर विभव। समझ रहे ना? यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ओके बच्चों, अगर मान लीजिए अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य, अनंत से P तक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से P तक लाने में कार्य W हो, यदि ऐसा हो तो बिंदु P का विभव कितना होगा? पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P क्या होगा? वास्तव में तो ये कार्य बटे आवेश, लेकिन परीक्षण आवेश क्यों लेते हैं? क्योंकि ये छोटा होता है। इसके बारे में आप पढ़ के आइए पिछले लेक्चर्स। परीक्षण आवेश छोटा आवेश होता है, ठीक? इसलिए परीक्षण आवेश लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक लाए? अनंत से दिए गए बिंदु तक लाए। तो मोटे मोटे हिसाब में आप W बटे Q भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक? तो विभव की परिभाषा तो हो गई विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के विभव की। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव है। क्लियर? समझ में आया? अब इसका मात्रक क्या होगा? विभव के मात्रक, ठीक है बच्चों? तो पहले तो हम पढ़ते हैं इसका SI मात्रक क्या होता है। क्या बोले बेटा? SI मात्रक, ठीक? तो V बराबर W बटे Q से आप देखिए SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम बना, और इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। सबको समझ में आ गई बात? अरे आ गई ना? आ गई? ओके।
फिर अब हम देखेंगे इसके CGS मात्रक। कौन से? CGS मात्रक। कौन के? विभव के CGS मात्रक दो होते हैं, एक ESU होता है और एक EMU होता है। आप बोलोगे सर ये अंग्रेजी काय को झाड़ रहे? अंग्रेजी नहीं झाड़ रहे बेटा, ये हम पहले बता चुके हैं। ये क्या है? स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या है? स्थिर वैद्युत मात्रक। और यह है विद्युत चुंबकीय मात्रक। अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर? तो जो स्थिर वैद्युत मात्रक होता है वो होता है स्टैट वोल्ट या स्थैत वोल्ट। स्थैत वोल्ट या स्टैट वोल्ट पढ़ेंगे इसको, और इसको क्या पढ़ेंगे? एब वोल्ट। क्या पढ़ेंगे? एब वोल्ट। तो बच्चों अब यहां हमें ये समझना पड़ेगा कि इन तीनों में क्या संबंध है, क्या कोई संबंध है कि नहीं है। तो 1 वोल्ट जो होता है प्यारे रज्जू 1/300 स्थैत वोल्ट होता है, और जो होता है 10⁸ एब वोल्ट होता है। ये कैसे होता है ये बता सकता है कोई? बताएं कि नहीं बताएं? रट लोगे? रटने का नहीं होता, अपने यहाँ समझने का होता है। हम समझेंगे ये कैसे आया, अगर समझ लेंगे तो कभी जिंदगी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। W/Q तो दिखा ही रहा है, दिख रहा है कि नहीं? V बराबर W/Q से अगर आप देखोगे तो 1 वोल्ट बराबर क्या आएगा? 1 वोल्ट बराबर आएगा 1 जूल/1 कूलाम। यानी अनंत से 1 कूलाम धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य संपन्न होता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? आ रहा ना? तो ये तो है 1 वोल्ट का मतलब, यानी कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक बराबर विभव का मात्रक। और ये दोनों SI पद्धति के, तो ये भी SI पद्धति का। आप देखिए जरा CGS पद्धति में क्या होता है, 1 जूल का मतलब होता है 10⁷ अर्ग होता है ना। और 1 कूलाम का क्या मतलब होता है? 1 कूलाम के 2 मतलब होते हैं। 2 मतलब होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम, और 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 एब कूलाम। तो J होता है EMU में और J होता है ESU में। तो अगर हमने इसके साथ ये भर दिया तो स्थैत वोल्ट निकल आएगा, और अगर इसके साथ हमने ये भर दिया तो एब वोल्ट निकल आएगा। आएगा ना? चलो आ जाओ जरा, आजा आजा जब बच्चू आजा रज्जू आजा आजा जा 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 10⁷ अर्ग बटे आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम को ESU में भरो तो क्या आएगा? 3 × 10⁻⁹ स्थैत कूलाम। तो ये 10⁷ कट गई, 10⁻² बची। कितना बचा? 1/300 और अर्ग प्रति स्थैत कूलाम। आवेश का मात्रक इससे भाग दे रहे हैं कार्य के मात्रक में। दोनों SI की CGS के हैं तो ये CGS मात्रक है, लेकिन जो ESU है तो J भी ESU है। तो ये हो गया स्थैत वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? देखो सच्ची सच्ची बता जाना, हम बता जाना, सही बताओ समझ में आया कि नहीं आया? निकल गया कि नहीं निकला? और दूसरा देखो, दूसरा देखो 10⁷ तो भरेंगे ही, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? कार्य का CGS मात्रक एक ही होता है, वो अर्ग है। बटे में क्या आ रहा है? अब आवेश का मात्रक। आवेश का ले लो काय में? EMU में। EMU यानी 1/10 एब कूलाम। 10 गया ऊपर तो ये कितना हो गया भाई? 10⁷ तो पहले से था, 8 हो गया। और जो हो गया कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक तो विभव का मात्रक। तो 1 वोल्ट बराबर कितना हो गया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे सही सही बताओ, बताओ ना बच्चों। आ गया? आ गया ना? ठीक है भाई, अच्छा आ गया, वेरी गुड। चलो तो विभव के मात्रक हो गए। अब हमें पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण विभव। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड के लिए भी जरूरी है
कंपटीशन में सवालों के लिए भी ज़रूरी है, आगे का पूरा चैप्टर समझने के लिए भी ज़रूरी है। कुल मिला के बहुत ज़रूरी है, सीधी सीधी बात ऐसी है। अच्छे से समझना प्यारे बेटा, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। क्या पढ़ रहे हैं? बिंदु आवेश प्लस क्यू ले रहे हैं के कारण विद्युत विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव। चलिए आइए जरा, यहाँ पे हमने कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया और हमने पूछा इस बिंदु P पर जो कि इससे r दूरी पर है विभव बताइए। ठीक है, चलो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, इसी लाइन को आगे बढ़ाया, इसी लाइन पे आगे गए और दो बिंदु ले लिए A और B, कोई भी नाम दे सकते हो आप। इनके बीच की दूरी dx है, ये आपको दिख रही है dx, ऐसी बड़ी सी दिख रही है। ये बहुत छोटी दूरी है वास्तव में, ये दूरी कैसी है, बहुत कम दूरी है। और बिंदु A की दूरी O से है x, O कहाँ है दिखाई नहीं रहा, J है O। इतना समझ में आ गया। अब हमने बिंदु A पर एक रखा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश तो ना कहें तो भी इसका मतलब प्लस है, तो धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा, बोलो बोलो। धन आवेश के लिए प्रतिकर्षित करता है, हमें मालूम है। तो इस पे बल लगेगा कहाँ को, बाहर को, ये लग गया। ठीक है, अब ये बल कितना होगा कैसे पता लगेगा, कूलाम के नियम से। मतलब क्या बोले हम, स्पष्टतः Q द्वारा Q0 पर आरोपित बल F बराबर कितना आएगा, K नियतांक आएगा। पहला आवेश, अरे कूलाम का नियम लिखो, चलो कूलाम का नियम लिखो सब लोग। पहला आवेश दूसरा आवेश बटे बीच की दूरी का वर्ग। लेकिन ये कब, जब वायु अनिर्वात होता है तो, और कोई माध्यम होता है तो कुछ और आ जाता है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे K ले रहे हैं। माध्यम होगा तो माध्यम के हिसाब से भर देंगे, वायु अनिर्वात होगा तो वायु अनिर्वात के हिसाब से भर देंगे। पहला आवेश कितना है Q इंटू दूसरा आवेश कितना है Q0 बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है x। कोई दिक्कत इसमें क्या, किस दिशा में, O से A की दिशा में कि A से O की दिशा में। धक्का मार रहा है उसको, भगा रहा, ऐसे धक्का मार रहा है। ठीक है, तो कहाँ बोलेंगे हम, वेक्टर OA के अनुदिश है ये बाहर को जा रहा है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक अगर आवेश को चलाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, स्पष्टतः Q0 को A से B तक चलाने में, A से B तक चलाने में जो अल्प कार्य है dW, ये कैसे निकाला जाएगा। देखिए 11वीं में पढ़े हो, FD cos थीटा होता है कार्य ज्ञात करने का सूत्र। लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने अल्प दूरी क्यों ले ली, माने हमने समाकलन की तैयारी कर ली, समाकलन के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं समाकलन के लिए। तो 11वीं में जब हम कार्य की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहाँ पे समझा जाता है कि जब बल अचर या नियत होता है तो बल का मान इस सूत्र से निकलेगा या बलगुणित विस्थापन से निकलेगा। लेकिन अगर बल परिवर्ती होगा, बल अगर बदलने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, उसको छोटा सा करके अपरिवर्ती या नियत मान लेंगे। जैसे हम हैं, आप पहचान तो, अरे हमारे सर ऐसे हैं वैसे अच्छा पढ़ाते हैं, 4 महीने बाद मिले पहचान जाते हैं। लेकिन आप हमें 40 साल बाद मिलो, हम बूढ़े मिले, है ना, टिग्गा फिर पहचानोगे नहीं, पता चला। या हमें 35 साल पहले कर दो, छोटे से गांव में खेल रहे हैं ना, गिल्ली डंडा खेल रहे, तो नहीं पहचानते। क्यों, बदल तो हम लगातार रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं, आप भी बदल रहे हो, सारी दुनिया बदल रही है। लेकिन बदलती हुई चीज़ों को अगर हम कम समय में देखते हैं, कम इंटरवल में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे बिना बदलने वाली हैं। तो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि परिवर्ती भौतिक राशियों के लिए हम अपरिवर्ती मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो ये आएगा कितना, बल गुणित विस्थापन dx है ना, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक चलाया, और cos 180 डिग्री। क्यों, बल है इधर को, विस्थापन है इधर को, यूं यूं, क्यों क्यों, यूं 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 यूं। बल तो लग रहा था इधर को, आप जबरदस्ती घुसेड़ के ला रहे इधर इसके विरोध में,
ठीक, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री, क्लियर दिख रहा है ना। तो 180 का मान कितना होता है, ऋण 1, cos 180 ऋण 1, तो ये आ गया माइनस एफ इंटू डी एक्स डी डब्ल्यू। अब एफ का मान कितना है बताएंगे कोई, ये कूलाम के नियम से निकाला, ये कहाँ से निकाला, नहीं तो आप कहो कि सर जी कहाँ से ले आए, है ना। हम नहीं ले आए, इसको कौन ले आए थे, कूलाम साहब ले आए थे, है ना। एफ का मान भरो तो डी डब्ल्यू निकलेगा कितना, माइनस बोलो के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। तो इतना कार्य तो हमें यहाँ से यहाँ तक चलाने में करना पड़ रहा था, लेकिन हमारी परिभाषा कहती है अनंत से कहाँ तक, दिए गए बिंदु तक। माने हमें इनको तो मतलब ही नहीं है, हमें तो अनंत पे जाना है, बड़ी दूर जाना है, कहाँ पे हमको जाना है, अनंत तक जाना है ना। कहाँ तक जाना है, अनंत तक जाना है ना, मिलियंस सब्सक्राइबर्स तक जाना है, ठीक है। वो पॉसिबल होगा तुम लोग के कारण, तुम लोग अच्छा पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, 10 लोग को बताओगे तो मिलियंस सब्सक्राइबर अपने हो जाएंगे, है ना। फिर तुम लोग को भी अच्छा लगेगा, है ना, कि हम लोग सर के पहले सब्सक्राइबर्स थे, शुरू में, है ना, वीडियो बनता था, बिगड़ता था, ऐसा चलता था। चलो, तो इसको हम अनंत से कहाँ तक चलें, डब्ल्यू तक लाएं, ठीक है, मतलब पी तक लाएं। तो क्या बोलेंगे, अतः अनंत से Q0 को P तक लाने में कुल कार्य, अनंत से P तक लाने में कुल कार्य जो W होगा, ये कितना होगा, जो छोटा सा कार्य है ना, अल्प कार्य, इसका समाकलन होगा, ठीक है। dw का मान उठाओ, यहां से उधर पटक दो, ठीक है। आ जाए जरा, और आधा आधा कर लें बोर्ड को, अब आ जाओ, और आधा कर लिया, इसका आधे का आधा, माइनस के पहला आवेश दूसरा आवेश दूरी का वर्ग dx, और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। अनंत से समाकलन करना है हमें, r दूरी तक समाकलन करना है, और dx मतलब x बदल रहा है, तो क्या बाहर आ गया, माइनस के बाहर आ गया, q बाहर आ गया, Q0 बाहर आ गया, अनंत से r, नीचे बचा है 1/x², सबको समझ में आ रहा है, माइनस के q इंटू Q0, अनंत से r, x पे 2 की घात है, ऊपर चढ़ाई तो जो हो गई ऋण 2 की, हो गई बच्चों की, नहीं हो गई। अब देखो एक सूत्र है, x पे अगर n की घात होती है तो जो होता है n+1 अपॉन n+1, लेकिन ये तब लगता है जब n का मान ऋण 1 ना हो। तो यहाँ पे n का मान ऋण 2 है, घात का मान ऋण 2 है, तो सूत्र हमारा लगेगा 1 जोड़ 2, है ना। इसलिए W बराबर क्या आ गया बोलो, माइनस के Q0, और ये सूत्र लगाया तो x पर आ गई कितने की घात, -2+1 अपॉन -2+1, ऐसा आ गया, और लिमिट्स जो भर रहे थे तो भर दी। फिर क्या बन गया, W बराबर माइनस के Q0, x पे ऋण 1 की घात बटे ऋण 1 की घात, अनंत से r तक, नीचे का ऋण 1 बाहर ले लो तो ये हो गया धन, और x पे ऋण 1 की घात है, इसको लिख दो 1/x। समझ में आ रहा होगा बच्चों, आ रहा है ना। फिर x की जगह क्या कर दें, क्या कर दें बोलिए, x की जगह क्या कर दें, के Q0, x की जगह पहले r भर दें 1/r, फिर x की जगह अनंत भर दें तो 1/अनंत, 1/अनंत का मतलब हो गया 0। तो W बराबर क्या बन गया, के Q0 1/r ऋण 0। अब इसको हल कर लो, ऐसा आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों, आ गया ना इतना। अब देखो इसको Q0 को इसके नीचे तानो तानो तानो, खींचो इसको, तो क्या बचा, के Q/r। परंतु ये क्या है, क्या है क्या है क्या है क्या है बताओ। परंतु प्यारे बच्चों W/Q0 है विभव, और विभव कहाँ का, बिंदु P का विभव है, ये परिभाषा है, ये परिभाषा कहती है अनंत से एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। तो इसलिए V बराबर क्या आ गया बच्चों, के Q/r, बगल में क्या लिखो, यही अभीष्ट व्यंजक है। हो गया ना, सबको समझ में आ गया, पक्का कच्चा, कैसा, कच्चा की पक्का,
तो विभव है अदिश राशि। कैसी राशि है बिटुआ ये रजुआ, कैसी राशि है? विभव है अदिश राशि, माने इस पे दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो धनावेश का विभव धन में, ऋणावेश का विभव ऋण में, सीधी सीधी बात है ना। आओ जरा, अब अगर वायु या निर्वात कर लें हम, तो वायु या निर्वात में जो विभव का जो सूत्र है ए फॉर एयर, के की जगह क्या आ जाएगा? सबको मालूम है ना कि ऐसा आएगा। अरे बताओ आएगा? अच्छा, वायु या निर्वात के अलावा अगर मान लो कोई और माध्यम में चले गए बच्चों, कोई और माध्यम में चले गए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? माध्यम का पराविद्युतांक और आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि जो माध्यम का विभव है वो वायु में विभव में के का भाग देने से निकलता है, तो ये के का भाग कर दिया। क्लियर, समझ में आया? मतलब माध्यम में जाने पे विभव का मान कम हो जाता है। ओके बच्चों, आया ना समझ में? पक्का कच्चा? पक्का। तो के की परिभाषा आज हमें यहाँ पे एक और चल गई पता, कौन सी? कि वायु में विभव बटे माध्यम में विभव उसी दूरी पर बराबर माध्यम का पराविद्युतांक। एक और पढ़ी थी हमने, क्या? वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक और पढ़ी थी, वायु में बल बटे माध्यम में बल। एक और पढ़ी थी, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। एक और पढ़ेंगे, क्या? माध्यम में धारिता बटे वायु में धारिता। ठीक, एक और बताएं? चलो अब नहीं बता रहे, तुम लोग कहोगे चक्कर आ गया है ना, फिर बताएंगे, और भी बताएंगे। तो ये सब परिभाषाएं काय की हैं? पराविद्युतांक की हैं। ठीक है, चलो ये लिख लेना, ऐसा सब है ना, ऐसा ज्ञान है, इकट्ठा करते चलो भाई, है ना, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग बड़े बड़े ऑफिसर बन जाओगे, है ना? बन जाओगे नहीं बन जाओगे? हाँ, बहुत से तो बन ही गए हैं, बहुत बच्चे ऑफिसर बन गए हैं, है ना। बड़ा मज़ा आता है बच्चों को अच्छा बनता हुआ देख के। अच्छा लगता कि नहीं लगता बताओ? अरे तुम लोग भी अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे, पक्की बात है। और नहीं पढ़ोगे तो बड़े होकर फिर रोगे, अरे यार काश गुरु की बात मान ली होती, हम भी कुछ आज होते, हम भी कुछ बन गए होते। तो ऐसी कल्पनाओं में नहीं जियोगे, वास्तविकता में जियोगे। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। चलिए, हाँ, ये नहीं कहना सर बकर बकर कर रहे बीच में, पढ़ाओ चुपचाप। हाँ, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आपका मन लगा रहे हैं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा ध्यान दिलाना पड़ता है। मार सकते नहीं है, नहीं तो ऑनलाइन एक थप्पड़ भिजवा देते हैं ना कि जाओ थप्पड़ लगाओ एक, है ना। बच्चों से बोल रहा हूँ भाई, बड़े लोग बैठे हों तो भाई माफ़ करें, आप बड़े लोगों से नहीं बोल रहा हूँ इस तरह का, बच्चों को बोल रहा हूँ एक ऑनलाइन थप्पड़ भेज देते। ठीक, हाँ भाई। तो बिंदु आवेश का विभव हमने समझ लिया है। विभव एक अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए अब हम कहते हैं कि यहाँ पे एक कोई अल्फा कण रखा है और इससे आप जाओ 9 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर और यहाँ पे विभव निकालो। क्वेश्चन समझ गए ना? बातों ही बातों में हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि अल्फा कण के कारण 9 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वायु या निर्वात में विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन ये है, न्यूमेरिकल आ गया, एक छुटका सा न्यूमेरिकल आ गया। ठीक, तो इसमें आवेश कितना दिया है? हमें मालूम है कि अल्फा कण का आवेश +2e होता है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 3.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, दूरी r कितनी दे दी गई? 9 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम नहीं चलेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये मीटर हो गई। चाहिए क्या हमें? हमें चाहिए विभव v चाहिए। ठीक, बस सूत्र ले आओ, मिलाओ, रख दो। विभव का सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। यही होता है ना, आवेश बटे दूरी होता है। इसका मान सबको याद है, 9 × 10⁻9 पक्का कच्चा। Q कितना आया है? 3.2 × 10⁻⁻19। दूरी कितनी आई है? 9 × 10⁻10। सही है ना? अरे जोर से बोलो, फिर से बोलो। सही है, 9 से 9 चले गए, इनकी विदा हो गई। और 10⁻10 है, ऊपर आके धन 10 हो गई और 9 पहले से है तो 10⁻19 हो गई धन की। 3.2 10⁻19 जे एक धन का एक ऋण का, इनकी भी विदाई हो गई, खत्म हो गया। 3.2 बचा। 3.2 क्या? हाथी घोड़ा लड्डू पेड़ा? अरे क्या हाथी घोड़ा लड्डू पेड़ा? बटा क्या आलू? नहीं, विभव है, विभव। विभव का मात्रक क्या?
हमने जो एसआई में भरे हैं, देखो कूलाम भरा था, इधर मीटर भरा था, तो इधर आंसर हमारा एसआई में आया है, वो क्या है, वोल्ट। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? पक्का कच्चा आ रहा है ना समझ में? ठीक है बच्चों, तो अच्छा दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इतना काम करो, इतने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, अच्छा रिवीजन करो घर पे, बार बार पढ़ो। थैंक यू, बाय बाय।